आप केवल 3 मिनट की दूरी पर हो सकते हैं, जहां आप अपनी सारी संपत्ति खो सकते हैं या अपनी वित्तीय जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। हाँ, सिर्फ 3 मिनट यह वह समय है जिसमें आप ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो आपको गरीबी से दूर ले जाएगा या सीधे उसमें धकेल देगा। और सबसे बुरा, शायद आपने यह निर्णय पहले ही ले लिया है, लेकिन गलत तरीके से। क्या आपको पता है अमीरों और कंगालों के बीच क्या फर्क होता है? ना तो वह वेतन है ना डिग्री, वह है आपके जीवन में पैसे के प्रवाह की दिशा। क्या आपको लगता है कि आप मेहनत करते हो, बिल भरते हो, बचत करने की कोशिश करते हो, लेकिन कभी कुछ बचता नहीं? शायद समस्या आप में नहीं है, शायद समस्या यह है कि आपको कभी नकदी प्रवाह को समझना नहीं सिखाया गया। और यही बात हम अब समझेंगे। सिर्फ 3 मिनट में आप वह समझ जाएंगे जो उन लोगों में से 99% कभी नहीं समझ पाएंगे। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि चाहे कितना भी मेहनत करो, पैसा बस गायब हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत हर महीने आपके बैंक खाते से पैसे चुरा रही हो? आप वेतन लेते हैं, बिल देते हैं, थोड़ी बचत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन महीने के अंत तक मुश्किल से सांस लेने के लिए बचता है। ऐसा है जैसे आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो, आप पसीना बहाते हो, मेहनत करते हो, पर कहीं नहीं पहुंचते। सच तो यह है कि एक शांत शक्ति है जो अधिकांश लोगों की वित्तीय जिंदगी को नियंत्रित करती है। यह चिल्लाती नहीं, दरवाजा नहीं खटखटाती, पर हर दिन आपके भविष्य का थोड़ा हिस्सा छीनती रहती है। इस ताकत का नाम है नकारात्मक नकदी प्रवाह। लेकिन किसी ने आपको इसे देखना नहीं सिखाया, आपको पैसे के लिए काम करना सिखाया गया। लेकिन यह कभी नहीं कि पैसा कैसे चलता है। यह कभी नहीं पूछा गया कि इतनी मेहनत के बाद भी आप स्वतंत्र क्यों नहीं हो पा रहे। अधिकांश लोगों के साथ क्या होता है? वेतन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, सोचते हैं कि समस्या कम कमाने की है। वे कहते हैं अगर मैं ज्यादा कमाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक कठोर सच बताता हूं, कई लॉटरी मिलेनियर कुछ वर्षों में दिवालिया हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि समस्या कभी कमाई की मात्रा में नहीं थी। समस्या यह है कि पैसा आने के बाद कहां जाता है। अगर आप ज्यादातर लोगों जैसे हैं तो आपका पैसा आते ही निकल जाता है। वह टैक्स में चला जाता है जिसे आप ठीक से नहीं समझते, उस कार की किस्त में चला जाता है जिसे उन्होंने आपको अच्छा सौदा बताया, उस घर के लिए चला जाता है जिसे आप 30 साल के लिए फाइनेंस कर रहे हैं, जिसे आपको निवेश कहने को कहा गया। लेकिन जो हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालता है, और इससे भी बदतर वह अनिवार्य पेंशन में चला जाता है, जो आपको भविष्य में सुरक्षा का वादा करता है, लेकिन आज आपके वर्तमान को चूस रहा है, बिना किसी असली रिटर्न की गारंटी के। मैं यह सब अनुभव कर चुका हूं। मैंने अच्छा कमाया है। मैं उस बिंदु पर था जहां कागज पर सब ठीक लग रहा था। लेकिन आप जानते हैं क्या हो रहा था? पैसा लगातार बाहर निकल रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं फंसा हुआ हूं, और यह मेहनत की कमी नहीं थी, यह दृष्टिकोण की कमी थी। अधिकांश लोग केवल बैंक स्टेटमेंट देखते हैं, वे केवल संख्याएं देखते हैं, लेकिन वे सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं समझते। पैसे की गति का And अर्थ, I think प्रवाह की everybody in दिशा। the world can नदी की afford तरह this पैसा today. And I हमेशा tell people कहीं जा every रहा day, होता you है। should buy this. Oh, I say और this. अगर I say आप they don't नहीं know the difference जानते कि between वह this कहाँ is जा fake रहा money, है, this तो is real संभव money, है this कि is वह bull, आपके real पास money, नहीं आ रहा। fake money. So that क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो पैसा कमाते हैं वह किसके पास जाता है? क्या आपने महसूस किया है कि अक्सर पैसा उन्हीं के पास जा रहा है जिन्होंने आपको बताया कि क्या खरीदना है, कैसे निवेश करना है और कैसे जीना है? क्या यह संयोग लगता है? यह नहीं है।
प्रिंसेस्टन विश्वविद्यालय के एक अध्ययन ने दिखाया कि एक निश्चित आय स्तर के बाद अधिक पैसा खुशी नहीं बढ़ाता। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रवाह को नियंत्रित किए बिना ज्यादा कमाने के बावजूद लोग कर्ज में डूबे रहते हैं, तनावग्रस्त और असुरक्षित रहते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता इस बात से नहीं आती कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात से आती है कि आप कितना बचाते हैं और उसे बुद्धिमानी से कैसे निर्देशित करते हैं। और शायद आप सोचते हैं, मुझे वित्त के बारे में कुछ नहीं आता, यह मेरे लिए नहीं है। और मैं आपको कहता हूं, ठीक इसी वजह से आपको इसे समझना चाहिए, क्योंकि जब तक आप सोचते रहेंगे कि यह जटिल है, कुछ लोग आपकी अनभिज्ञता से लाभ कमा रहे हैं। कुछ लोग इसलिए कमा रहे हैं क्योंकि आप स्टेटमेंट देखकर यह पहचान नहीं पाते कि आपका पैसा कहां जा रहा है। सच कठोर है। अगर आप प्रवाह को नियंत्रित नहीं करते तो प्रवाह आपको नियंत्रित करता है। क्या आपको वह दोस्त पता है जो हमेशा कहता है, एक दिन मैं इसे ठीक कर लूंगा? क्या वह परिवार वाला जो मानता है कि एक नई नौकरी, विरासत या किस्मत ही एकमात्र रास्ता है? वे ऑटोमेटिक मोड में है, और ऑटोमेटिक मोड वित्तीय विफलता की सबसे तेज राह है। गरीबी का ऑटोमेटिक पायलट नकदी प्रवाह के बारे में अज्ञानता है। और मत सोचिए कि यह केवल वर्ग का मामला है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी उच्च आय है, लेकिन वे कर्ज में डूबे हैं। जो सुंदर घरों में रहते हैं, लेकिन बिलों के कारण चुपचाप रोते हैं। क्योंकि जो अमीर और गरीब को अलग करता है, वह स्थिति नहीं, जागरूकता है। जब मैंने कैश फ्लो गेम बनाया, मैं यही सरल तरीके से दिखाना चाहता था कि रहस्य आपकी क्षमता में है कि आप पैसे के प्रवाह को कैसे देखते हैं। अगर पैसा आता है और तुरंत चला जाता है तो आप चूहे की दौड़ में फंसे हुए हैं। लेकिन अगर पैसा आना शुरू होता है और बना रहता है तो आप आज़ादी बनाना शुरू करते हैं। और शायद आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन मैं कहां से शुरू करूं? बुनियाद से शुरुआत करें। अभी रुकिए और लिखिए, कितना आता है, कितना जाता है, और सबसे जरूरी कहां जाता है। यह बात सरल लग सकती है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं 90 से भी अधिक प्रतिशत लोग इसे कभी ईमानदारी से नहीं करते। उनके पास एक आइडिया होता है, एक लगभग आंकड़ा, लेकिन अपने पैसे के प्रवाह का असली नक्शा नहीं होता। जब मैंने यह अभ्यास पहली बार किया तो यह शर्मनाक था। मैंने महसूस किया कि जो मैं निवेश समझता था वह असल में छिपा हुआ खर्च था, और वे असली संपत्तियां जो मुझे आय दे सकती थी, अनदेखी हो रही थी। यहीं से मैंने अपनी आदतें बदली। तुरंत मेरी कमाई बढ़ी नहीं, लेकिन मैंने पैसे को अपने पास वापस आने का रास्ता दिखाया। मैंने पैसे के प्रवाह की दिशा बदल दी, और पता है क्या हुआ? पहली बार मैंने आज़ादी महसूस की। इसलिए नहीं कि मैं एक रात में अमीर बन गया था, बल्कि इसलिए कि मैंने खेल को समझ लिया था। और क्या आप ऑनो पायलट से बाहर आने को तैयार हैं? क्या आप दौड़ना बंद करके आखिरकार निर्माण शुरू करने को तैयार हैं? पहला कदम 1 घंटे का नहीं है, ना ही 1 दिन का। यह सिर्फ 3 मिनट का है। अपने पैसे कहां जा रहे हैं, इस पर 3 मिनट की सचेतना, क्योंकि जब तक आप इसे नहीं बदलते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं। आप हमेशा अगली बिल के गुलाम रहेंगे, और यह सच में जीना नहीं है। क्या आप स्कूल में पढ़ाई गई चीजें याद करते हैं? गणित, रसायन विज्ञान, इतिहास, भूगोल, शायद आपने कॉलेज भी किया। आपने अपनी जिंदगी के कई साल पढ़ाई में बिताए। लेकिन मुझे बताएं, क्या किसी ने आपको कभी पैसे संभालना सिखाया? क्या आपको बताया गया कि जिम्मेदारियां कैसे पहचानें? नकद प्रवाह विवरण कैसे बनाएं? क्या किसी ने आपको समझाया कि पूरी जिंदगी काम करना आपको और भी ज्यादा फंसा सकता है?
आजाद नहीं। ज्यादातर लोगों ने दशकों पढ़ाई की, लेकिन कभी सबसे अहम बात नहीं सीखी। वित्तीय प्रणाली असल में कैसे काम करती है? सबसे क्रूर बात यह है कि यह गलती नहीं है, यह जानबूझकर किया गया है। सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि आप पालन करें, मेहनत करो, टैक्स दो, अपना घर फाइनेंस करो, एक रिटायरमेंट योजना में पैसा जमा करो जिसे आप समझ भी नहीं पाते। और अंत में क्या बचता है? यह एहसास कि आपने सब कुछ सही किया, लेकिन जिंदगी ने अपनी हिस्सेदारी पूरी नहीं की। आपको स्थिरता का वादा किया गया था, लेकिन थकान मिली। अब बूढ़े हो गए बिना कभी असली वित्तीय आजादी का स्वाद झके। जो कोई भी आपको नहीं बताया वह यह है कि दो खेल एक साथ चल रहे हैं। एक खेल वह है जो आम लोगों को सिखाया जाता है, काम करो, खर्च करो, फाइनेंस लो, उसी में निवेश करो जिसमें सब करते हैं। दूसरा खेल अमीरों का है, अंदर के लोगों का। और इस खेल के नियम बिल्कुल अलग हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड की देरी ना करने की चिंता करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे संपत्ति खरीद रहे हैं जो बिना काम किए आय उत्पन्न करती हैं। जब आप सोचते हैं कि क्या अभी कार बदलनी चाहिए, तो कुछ लोग मुद्रास्फीति और ब्याज दरों का फायदा उठाकर तेजी से अमीर हो रहे हैं, और आपको इसका कोई अंदाजा नहीं क्योंकि आपको बताया गया कि मेहनत करो और बचत करो। बस इतना ही करना है। मैं भी इसे मानता था। मैंने वही किया जो मुझे कहा गया। पढ़ाई की, काम किया, बड़ी कंपनियों में गया। मैंने एक समय दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक जेरक्स में काम किया। मैंने बेचना सीखा, खुद को अलग दिखाना सीखा, बढ़ना सीखा। लेकिन वहां भी कुछ अजीब था। मैं ऐसे लोगों को देखता था जो बहुत कमाते थे, लेकिन हमेशा वित्तीय संकट के कगार पर दिखते थे। कर्ज में डूबे बॉस, उच्च वेतन वाले लेकिन दुखी साथी। यह मुझे असहज करता था। कैसे संभव था? जब मैंने समझा कि यह मायने नहीं रखता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि आप कैसे खेलते हैं, तो जवाब मिला, एक अभिजात वर्ग है जो पैसे के खेल को किसी और से बेहतर समझता है। वे जानते हैं कि रहस्य मेहनत And में I नहीं, think समझना everybody in the में है। world can afford this today. And वे I tell people समझदारी every से day, कर्ज का you should buy इस्तेमाल this. करते हैं। Oh, save this. You see, they don't know the वे difference कानूनी between this तरीके is से fake कम money, टैक्स this देते is हैं। real money, and this here is gold. वे Real जानते money, हैं कि fake money. अगले So they सालों में पैसा कहाँ जाएगा, क्योंकि वे सिस्टम को ऐसे देखते हैं जैसे एक इंजीनियर इंजन की कार्यप्रणाली को देखता है, सटीकता, रणनीति और दृष्टि के साथ। और सबसे बुरी बात, वे नहीं चाहते कि आप यह सीखें क्योंकि सिस्टम भीड़ की वित्तीय अज्ञानता पर जीवित है। जब आप खेल नहीं समझते तो आप खेल का हिस्सा बन जाते हैं। आप ईंधन बन जाते हैं। आप काम करते हैं ताकि अंदर के लोग मुनाफा कमाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर लोग निवेश से क्यों डरते हैं? क्यों वे असुरक्षित महसूस करते हैं? क्यों वे सोचते हैं कि निवेश अमीरों के लिए है? क्योंकि बचपन से आपको यह महसूस कराया गया कि आप असमर्थ हैं। लेकिन यह झूठ है। आपको बस नियम नहीं बताए गए। मुझे ऑस्ट्रेलिया की एक यात्रा याद है। मेरा किताब वहां पहले ही बहुत सफल हो चुकी थी, अच्छी बिक रही थी, लेकिन हमारी कंपनी अभी भी बोर्ड गेम कैश फ्लो का प्रचार कर रही थी। यह हमारा मुख्य उत्पाद था। और एक स्थानीय मार्केटिंग विशेषज्ञ ने मुझसे कहा, रॉबर्ट, यहाँ कोई कैश फ्लो ब्रांड को नहीं जानता। वे रिच डैड पुअर डैड को जानते हैं। यही नाम है जिसने तुम्हें आम जनता तक पहुंचाया। यह मेरे लिए एक बड़ा बदलाव था। लोग सिर्फ एक बोर्ड गेम नहीं चाहते, वे स्वतंत्रता चाहते हैं, स्पष्टता चाहते हैं।
वे जानना चाहते हैं जो अमीर जानते हैं। वे उन नियमों को समझना चाहते हैं जो कभी उन्हें नहीं सिखाए गए। और तुम्हें पता है उन नियमों में से एक क्या है? जानकारी ही शक्ति है। लेकिन कोई भी जानकारी नहीं। वह जानकारी जो तुम्हें दिखाती है कि पैसा कहां जा रहा है, बैंक क्या कर रहे हैं, सरकार कैसे महंगाई दर को बदलकर तुम्हें धोखा देती है, सिस्टम असली ब्याज दर को कैसे छुपाता है और कैसे तुम्हारे सुरक्षित निवेश टूटे हुए व्यवसायों को फाइनेंस कर रहे हैं बिना तुम्हें पता चले। जब तुम सोचते हो कि तुम कम जोखिम वाले फंड में सुरक्षित हो, तुम्हारा पैसा संकट के बीच में फंसे बैंकों या ऐसे कंपनियों को उधार दिया जा रहा है जो सरकार के सहायता पैकेज पर निर्भर है। वे यह बात तुम्हें नहीं बताते, लेकिन तुम्हें कीमत चुकानी पड़ती है, तुम्हारे समय से, And तुम्हारी I think शांति से, everybody in the तुम्हारी world can जिंदगी से। afford this today. And I tell मैं people अक्सर every कहता day, हूं, you should buy अमीर this. पैसे के लिए Oh, काम say नहीं this. करते। You see, they don't know the difference between वे this is पैसे को fake अपने money, लिए this is काम real करने money, and देते this here is gold. Real money, यह fake money. क्लीशे So लग they सकता है, लेकिन यह सबसे सच्ची बात है। फर्क यह है कि वे अपने चारों ओर सिस्टम बनाते हैं। तुम सिस्टम के अंदर रहते हो, वे सिस्टम बनाते हैं। और यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि अगर तुम सोचते रहोगे कि समस्या तुम्हारी तनख्वाह है तो तुम हमेशा फंसे रहोगे। अगर तुम भीड़ की तरह सोचते रहोगे तो भीड़ जैसे ही नतीजे पाओगे। अगर तुम उन्हीं लोगों की सलाह सुनते रहोगे जो डूबते हुए जहाज में हैं, तो तुम भी साथ में डूब जाओगे। एकमात्र रास्ता है सोच बदलना, स्वीकार करना कि जो कुछ तुम्हें वित्तीय सुरक्षा के बारे में सिखाया गया है वह गलत हो सकता है। असली खेल सीखना शुरू करना, अंदरूनी लोगों का खेल, वह खेल जिसे तुम तब खेल सकते हो जब तुम फैसला करो कि तुम सिर्फ एक मोहरा नहीं बल्कि खिलाड़ी बनना चाहते हो। मैं यह नहीं कह रहा कि यह आसान होगा, लेकिन यह मुक्ति देगा, और यह मेरे दोस्त किसी भी डिप्लोमा से कहीं अधिक मूल्यवान है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि वे कैसे सब कुछ ठीक लगने देते हैं? हम टीवी चालू करते हैं और सुनते हैं कि अर्थव्यवस्था ठीक हो रही है, सकल घरेलू उत्पाद बढ़ा है, महंगाई नियंत्रण में है। लेकिन जब तुम बाजार जाते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पैसा कम खरीदता है। तुम गाड़ी में ईंधन भरवाने जाते हो और चौंक जाते हो। तुम बैंक स्टेटमेंट देखते हो और महसूस करते हो कि सब कुछ महंगा हो गया है। क्या यह संयोग है? बिल्कुल नहीं। यह छल है और तुम इसके बीच हो।